जीवन के सभी दुखों में माँ तुम सुख और शांति प्रदाता हो। हम सबकी रक्षा करना, माँ कामाक्षा तुम सबकी माता हो। विक्रम संवत हिंदू नववर्ष 2078 की एवं चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जब हम अपने नए घर का निर्माण करते हैं तो उस घर का निर्माण करते समय हम एक कमरे में भगवान के मंदिर का भी निर्माण करते हैं और जिस जगह को हम सबसे पवित्र मानते हैं और उस पवित्र जगह की वजह से ही हमारे पूरे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत आज के दिन पवित्र हो जाता है क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा जी ने वसुदेव कुटुंबकम का निर्माण किया था। हमें भी नव वर्ष नया काम करके मनाना चाहिए। क्यों ना हम सब पौधे लगाकर प्रकृति को सुंदर बनाएं, प्रकृति का संरक्षण करें। इसलिए आज हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम सभी प्रकृति से जुड़ेंगे और प्रकृति का संरक्षण करेंगे और आप सभी प्रकृति की तरफ बढ़े और इस वर्ष को सेलिब्रेट करें। पंचांग में नया साल वैशाखी के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। सिख धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं इसे नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मार्च के महीने में जो होली आती है उस होली के दूसरे दिन मनाते हैं और जबकि जैन धर्म के लोग नव वर्ष को दिवाली के अगले दिन मनाते हैं। हिंदू धर्म में नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इसी दिन से नए साल का आरंभ होता है। आज से लगभग 2074 वर्ष पूर्व एक पवित्र राजा हुए जिसका नाम महाराज विक्रम था। महाराज विक्रम के नाम पर ही भारतीय वर्ष का नाम विक्रम वर्ष रखा गया था। महाराज विक्रम से पूर्व इस वर्ष को भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में सभी लोग एक ही दिन को नया साल मनाते थे, अप्रैल के महीने में ही। लेकिन जो लंदन का राजा किंग जॉर्ज था वह जनवरी में पैदा हुआ था। वह जनवरी को ही नया साल मनाता था, परंतु लोगों ने अप्रैल को नया साल के रूप में मनाना बंद नहीं किया। तो उसे लगा कि इस तरह से तो लोग नहीं मानेंगे, क्यों ना मैं कुछ अलग तरीके से इनको मनाऊं। तो किंग जॉर्ज ने क्या कहा कि जो अप्रैल के महीने में नया साल मनाएगा वो अप्रैल फूल डे कहलाएगा। मतलब जो हम अप्रैल का वर्ष मनाते हैं, नव वर्ष मनाते हैं, वो उस वर्ष को उसने अप्रैल फूल के रूप से जान लिया और तब से ही लोग जो है वो जनवरी को ही नया साल मनाते हैं। जबकि जनवरी का जो नया वर्ष होता है वो हमारा वर्ष नहीं होता है। हिंदू सनातन लोगों का जो नया वर्ष है वो नवरात्रों से ही शुरू होता है। नए वर्ष की शुरुआत में थोड़ा नीम की पत्तियां और थोड़ा गुड़ मिलाकर इसे खाना चाहिए, क्योंकि इसको इसलिए खाया जाता है कि जीवन में कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का ही हमारे साथ व्यवहार रहता है। हमें जीवन में अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन हमें सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन का आगे का अपना जीवन अच्छे से चलाना चाहिए। अप्रैल के महीने में सभी वृक्षों पर फूल पत्तियां आ जाते हैं और हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। प्रकृति का ये नज़ारा देखकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। हम यूं ही नव वर्ष नहीं मनाते हैं। हिंदू धर्म में यह त्योहार प्राकृतिक बदलाव से आता है। हिंदू धर्म में जो हमारे शुभ कार्य होते हैं जैसे शादी, विवाह, मुंडन, कोई भी कार्य है, उसके लिए सबसे पहले पंचांग देखा जाता है, शुभ मुहूर्त देखा जाता है। और पंचांग का शाब्दिक अर्थ होता है पंच अंग, यानी 5 अंग, जिसको हम पंचांग कहते हैं। तो पंचांग में नक्षत्र, तिथि, योग, करण और वार आते हैं। आइए अब जानते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इस दिन जब सूर्य उदय हुआ था तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन राज्य स्थापित किया और इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो राज्य अभिषेक भी इन्हीं नवरात्रों के बीच में हुआ था। शक्ति और भक्ति के जो 9 दिन रहते हैं, अर्थात हमारे जो नवरात्रे रहते हैं, वो भी इन्हीं दिनों में मनाए जाते हैं। सिखों के द्वितीय गुरु श्री अंगदेव जी का जन्म भी इसी महीने में हुआ था और उनका जन्म दिवस भी अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार भगवान झूलेलाल भी इसी दिन प्रकट हुए थे। राजा विक्रमादित्य की भांति शालीवाहन ने हूणों को परास्त कर दक्षिण भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने का हेतु भी यही दिन चुना था। हमारे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे उस समय पांडवों के समय में राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। महर्षि गौतम जयंती भी इसी समय मनाई जाती है।
नव वर्ष को हम प्राकृतिक महत्व से भी मनाते हैं क्योंकि इस समय बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है और बसंत ऋतु के आरंभ होते ही उल्लास, उमंग और खुशी के साथ चारों तरफ फूलों की सुगंध, हरियाली बढ़ जाती है। हमारी जितनी भी फसलें होती है वो इस समय पकनी शुरू हो जाती है और विशेष तौर पर गेहूँ जो है वो आजकल पका हुआ होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं अर्थात किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करने से पहले हमें शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। नवरात्रि के जो भी ये दिन होते हैं, नववर्ष के दिन होते हैं, ये शुभ मुहूर्त ही होते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में महिलाओं को माँ दुर्गा, भगवती जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इसलिए जो नवरात्रि के व्रत होते हैं, वो महिलाओं को ज़रूर करने चाहिए क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबके लिए नववर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ हम आज नववर्ष मनाते हैं। अगली नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।